बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हर किस्म की पथरी के लिए, पथरी खा गुर्दा में हो, मसाना में हो, पित्ता में हो या जिगर में हो। जिगर में भी पथरियां होती हैं और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी पथरियां होती हैं। तो हर किस्म की पथरी के लिए तिब्बे यूनानी का एक मोजज़ नुमा नुस्खा जो है वो पेश करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा बहुत बड़े बड़े अतिब्बा कराम का मामूल रहा है और आज मैं ये आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुजर्रब तरीन और लाजवाब नुस्खा है। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने सुहागा सफ़ेद जो है वो लेकर उसको बिरियां कर लेना है, तवे पे फूल कर लेना है। वो आपने लेना है 1 तोला। 2 तोला सुहागा लेके उसको आप तवे पे रख के उसका पानी खुश्क करके उसको बिरियां कर लेंगे, वो फूल जाएगा तो ये तकरीबन 1 तोला बचेगा। इसके अलावा आपने सज्जी सफ़ेद जो है या जिसको सज्जी भी कहते हैं, आपने सफ़ेद जो आम पंसारी की दुकान से सज्जी के नाम से मिल जाती है, सज्जी, वो आपने लेनी है 1 तोला। उसके बाद आपने नुशादर लेनी है 1 तोला। नुशादर आप इसमें ठीकरी डालेंगे। उसके बाद कलमी शोरा असली आपने लेना है, इसमें 3 तोला। उसके बाद आपने दाना इलायची कलां यानी बड़ी इलायची का दाना वो आपने लेना है 3 तोला। उसके बाद आपने कुश्ता हजरुल यहूद जिसको संगे यहूद भी कहा जाता है, उसका कुश्ता आपने लेना है। किसी भी अच्छे दुआखाने, अजमल, हमदर्द, करशी या अशरफ दुआखाना या किसी भी बड़े दुआखाना का बना बनाया आप ले सकते हैं। अगर कहीं से कुश्ता हजरुल यहूद दस्तयाब ना हो तो फिर हजरुल यहूद जो है वो बाजार से लेके उसको बिल्कुल बारीक कर लें, मैदा की तरह, वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये आपने 3 तोला लेना है। कलमी शोरा असली, बड़ी इलायची का दाना और कुश्ता हजरुल यहूद या हजरुल यहूद का सफूफ, ये आपने 3-3 तोला लेना है इस नुस्खा में। उसके बाद आपने तुख्मे नीम, नीम के जो बीज होते हैं, नमोलिए नीम भी जिसको कहा जाता है, नीम की नमोली, तुख्मे नीम आपने लेने हैं 2 तोला। और तुखम बकाइन, बकाइन के बीज जो होते हैं, ये दरकोने भी जिनको कहते हैं, ये पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। बकाइन के दरकोने ये भी आपने 2 तोला लेने हैं। उसके बाद आपने पोस्त संगदानाए मुर्ग, जो संगदानाए मुर्ग होता है उसका छिलका जिसको ये उतार देते हैं, पंसारी की दुकान से पोस्त संगदानाए मुर्ग के नाम से ये आपको मिलेगा। ये आपने लेना है 8 तोला। ये 10 तोला लें, इसको साफ करेंगे तकरीबन 8 तोला रह जाएगा। अब इन तमाम अद्वियात को बिल्कुल बारीक कर ले। जितना बारीक करेंगे उतना ही ये नुस्खा मौसर होगा। सब अद्वियात को बिल्कुल बारीक करके या अलग-अलग कूट कर भी आप मिला सकते हैं, इकट्ठा करके भी आप इनको बारीक कर सकते हैं। इसको बारीक पीस कर मैदे की छाननी में से छान ले, ये आपका नुस्खा तैयार है। अब इसमें से आधी चम्मच, तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम दिन में 3 दफ़ा आपने मरीज को खाना खाने से पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद, ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकती है। इसको दाल कुलत्थी, सरफोका और गोखरू यानी बकड़ा, जिसको बखड़ा भी कहते हैं, गोखरू भी कहते हैं, ये इन तीनों चीज़ों को बराबर वजन लेके ये 10-10 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें। 2 किलो पानी में इसको बॉयल कर लें
उसके बाद इस पानी को पुन लें, ये जुशांदा बन जाएगा। जुशांदा गोखरू इसका नाम रख लें आप। ये अच्छी तरह इसको पुन के दाल कुलत्थी और जो सरफोका और गोखरू ये 10-10 ग्राम आपने लेने हैं। इनको 2 किलो पानी में उबाल के जुशांदा बना लें। इस जुशांदे के साथ 1 गिलास के साथ दिन में 3 दफा, खाना खाने से या 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद, ज्यादा बेहतर वैसे ये खाना खाने से 1 घंटा कबल है। इस दुआ को इस्तेमाल करें। 30 दिन से लेके 45 दिन तक का इसका कोर्स है। अल्लाह ताला के फजलो करम से 8-10 दिन से लेके 1 माह तक में जहां भी पथरी हो, गुर्दे में हो, मसाना में हो, जिगर में हो या पित्ता में हो, इसके इस्तेमाल से बिल्कुल रेजा रेजा होकर खत्म हो जाएगी। गुर्दे साफ हो जाएंगे, जिगर साफ हो जाएगा, पित्ता भी इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। और इसकी वजह से होने वाले दूसरे मसाइल जो हैं, पेशाब में जलन या पेशाब के दूसरे बाज़ात यूटीआई वगैरह हो जाती है जिसमें पेशाब में जलन होती है, पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान तमाम जो गर्म चीज़ें हैं, तेज़ मिर्च मसाले हैं, आलू गोभी मटर बैंगन पालक बड़ा गोश्त, ये सब कुछ बंद करें। तरबूज खरबूजा खीरा ककड़ी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कच्ची लस्सी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से आप देखेंगे कि गुर्दा मसाना जिगर पित्ता अल्लाह के फजलो करम से पथरियों से साफ हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी तरफ से तमाम चैनल के नाजरीन के लिए खासुल खास तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।